स्त्रियां नहीं थी। जो 8 प्रकार की प्रकृति है यही भगवान की 8 पटरानी है। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एवचः अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ठीक है ना? देखो, हम बिना जल के नहीं रह सकते, पर भगवान को जल की जरूरत नहीं, भगवान बिना जल के भी रहते हैं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान को चंद्रमा सूरज की जरूरत नहीं, पर हम बिना चंद्रमा सूरज के नहीं रह सकते। हम बिना पृथ्वी के नहीं रह सकते, बिना वायु के नहीं रह सकते, बिना आकाश के नहीं रह सकते, पर तुम्हारे परमात्मा को इनकी जरूरत नहीं है। कैसा प्यारा होगा वो, देखो ना। कहने का भाव है परमात्मा को प्रकृति की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति परमात्मा की सेवा करती है। प्रकृति का एक अर्थ है स्वभाव, प्रकृति का एक अर्थ है स्वभाव। राम जी ज्यादातर हम स्वभाव के अधीन रहते हैं। जय श्री राधे। गौ माता की ज्यादातर हम स्वभाव के अधीन रहते हैं। अब हम क्या करें, स्वभाव को अपने अधीन कर लें। मेरे माई बाप, खाने से पहले खिला के देख लेना, खाने से पहले खिला के देखना, और मरने से पहले एक बार मर के देख लेना। मरने से पहले मर लो। और यही सिखाया जाता है, यानी जो मौत करे वही हम कर दें, तब ये समझ में आता है। हम स्वभाव के बदले रहते, मन जैसा कराता करते रहते हैं। इसको अपने बस में रखें ना। और राम जी ध्यान रखना, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, अपने स्वभाव को वश में कर लिया है, उसका ये मान लो दूसरा जन्म हो जाया करता है। मन जिससे जुड़ा है, बस मन तू क्यों जुड़ा है, तेरा इनसे क्या रिश्ता है? अगर रिश्ता भी है तो कब तक का है, और तेरा सच्चा रिश्ता किससे है? किससे है तेरा सच्चा रिश्ता? बस इतना पूछोगे, तू कौन है, तू कहां से आया, बस इसके पैर नहीं होते, फिर सीधा ये आत्मा में जाके बैठ जाता है, मन अंतर्मुखी हो जाया करता है। तो जो मानव अपने स्वभाव को बदलता है, प्रकृति को बस में रखता है, वह मुक्त हो जाता है। तो प्रकृति प्राण साथ साथ जाते हैं, पर फिर जब किया जाए, तब किया जाए, सत्कर्म किया जाए, सत्संग किया जाए, तो हमारा स्वभाव सुधर जाता है। सत्संग का मतलब क्या है? कथा में बैठना। सत्संग का मतलब है परमहंसों का संग करना, कृष्ण भक्तों का संग करना। पहले अपने को सुधारिए। जब छोटा होता है तो सोचते हैं बड़ा हो जाए, बड़े हो जाए तो सोचते हैं अब नौकरी लग जाए, अब नौकरी लग जाए तो कहते हैं फिर छोकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए तो फिर एक छोटी सी संतान मिल जाए। हम इसमें लगे रहते हैं राम जी। पर एक बात है, ठीक है ये भी करो, पर मुख्य बात एक आती है, पहले अपने मन को सुधारो। जब हमारा मन सुधर जाए तो कम से कम 5 व्यक्ति ऐसे मिल जाएं तुम्हें कि जो सुधरे हुए हों, एक मन के हों। पांडवों का पक्ष क्यों लिया कृष्ण ने? रिश्तेदार तो कौरव भी थे भाई, कौरव भी तो रिश्तेदार ही थे उनके।
वो भी उनके मामा के पुत्र थे। कारण यही था कि पांडव पवित्र थे, एक मन के थे। और जब 5 व्यक्ति एक मन के होते हैं, कभी बना के देखना कहीं मिल जाए एक मन के। कठिन तो है पर मुश्किल नहीं राम जी। जब 5 मिल जाएंगे एक जैसे तो भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर संभालेंगे। जय श्री राधे। ये तो मैंने बताया 8 पटरानियों के बारे में, और एक जगह लिखा है भगवान की 16,100। 8 के बारे में तो बता दिया, अब 100 के बारे में सुनिए। 100 क्या है? ये 100 उपनिषद हैं। ये भगवान के बस में रहती हैं। ये 100 उपनिषद हैं। इन्होंने बताया भगवान कैसे मिलते हैं। यही गोपी बन के आया एक भाव। और एक अध्याय में बताया भगवान की 16,000 रानियां और थी। ये 16,000 रानियां क्या है? देखो, वेद का नाम तुमने सुना होगा। वेद के 3 कांड हैं। जैसे रामायण के 7 कांड हैं, 8 कांड हैं, वेद के 3 कांड हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र हैं वेद के, और कर्म कांड के राम जी 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थियों के लिए हैं। कर्म कांड के 4,000 मंत्र हैं जो सन्यासियों के लिए हैं। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं गृहस्थियों के लिए हैं। उपसमीपे असनम सह उपासना। भगवान की उपासना कैसे करें, भगवान के समीप कैसे रहें, ये इन 16,000 मंत्रों ने बताया है राम जी। वेदांत का ज्ञान विरक्त की समझ में आता है। वेदांत का ज्ञान विरक्त की समझ में आता है राम जी। विलासी के लिए नहीं है। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान नहीं समझ पाता, पर भागवत में सब है तो सबके लिए है। यहाँ विरक्त भी आनंद ले सकता है, गृहस्थ भी आनंद लेता है। यहाँ करके भागवत का सभी श्रवण करके आत्म आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने बताया 16,000 मंत्र जो उपासना कांड के हैं, उन्होंने ईश्वर का वर्णन तो किया पर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। ठाकुर साहब वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, अतः वो 16,000 मंत्र गोपी बन के आए। जय श्री राधे। कभी कभी बहुत हंसी आती है सही में, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में भी नहीं आएगी। अब बेकार की बात करने लगे, नाचने की बात करने लगे, हाथ समझ में आ जाएगा। पर एक बात बता दें, वो थोड़ी देर का आनंद मिलेगा, और इसको अगर तुमने बैठे भी रहे। अरे मैंने कहा ना, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो रोज होती है, पर बात नहीं होती। बात इसलिए नहीं होती, तुम्हारा नेटवर्क तो यहाँ से भी कहीं लगा हुआ है। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से मुझे कईयों के बारे में पता है कि वो बैठे तो हैं, पर उनके मनीराम कहीं दूसरी जगह डोल रहे हैं। ध्यान करना, एक बात बता दूं, संसार के लोगों से बात करनी है तो फोन चाहिए। संसार के लोगों से बात करनी है तो फोन चाहिए, और परमात्मा से बात करनी है तो मौन चाहिए। मौन चाहिए, मौन चाहिए। मौन रह के कहिए, सुनिए राम। और एक बात बताए, फोन के लिए बिल देना पड़ता है।
एक आदमी जितना एक महीने में डाटा खत्म कर देता है, आटे से ज्यादा आटा, उतना आटा नहीं खाता, उससे खत्म कर देता ज्यादा डाटा। क्या होगा टाटा? परमात्मा से बात करने के लिए, संसार से बात करने के लिए फोन चाहिए, परमात्मा से बात करने के लिए मौन चाहिए। और राम जी फोन के लिए बिल देना पड़ता है ठाकुर, फोन के लिए बिल देना पड़ता है, और परमात्मा के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। फोन के लिए बिल देना, बिल 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 आएगा, बिल देना पड़ता है, परमात्मा के लिए दिल देना पड़ता है। और ध्यान रखना, फोन से 7 समुद्र पार की बात सुनी जा सकती है। अब तो अमेरिका से सुन लो और बात से भी सुन लो। फोन से थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट रुक, थोड़ी मिनट, थोड़ा रुक जाइए। फोन से 7 समुद्र पार की बात सुनी जा सकती है महाराज, ध्यान रखना। और मौन से हरि के द्वार तक की बात सुनी जा सकती है, हरि के द्वार की बात। फोन का नेटवर्क तो कहीं कहीं आता ही नहीं है। नेटवर्क आता ही नहीं है, पर यहां ध्यान रखना, परमात्मा की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नेटवर्क नहीं आते हैं। और बात वही है, मुझे सुन सुन आवे हासी, बुलाओ काय को आ रही बुलाओ। और पानी में मीन, जय श्री राधे। तो राम जी वेद मंत्र जो मैंने बताया है, तपस्या कर करके थक गए, जो 16,000 कन्या बन करके आए, उनसे कोई पुरुष विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। जो भौमासुर के कारागृह में बंद थी वो 16,000। राधे राधे, तुम्हारे भी हृदय में 16,000 ऐसी युक्तियां, ऐसी शक्तियां हैं कि जो तुम्हें परमात्मा से मिला सकती है। पर कारण क्या है? भौमासुर के चक्कर में पड़ गए हैं। भौमासुर जानते हो? भौम कहते हैं शरीर, सुर माने सुख। हम शरीर के सुखों में पड़ गए हैं, संबंधों में पड़ गए हैं। बस इसलिए ऐसा थोड़ा सा अलग हट गए हैं। तो जो 16,000 दे जाओ किसको दे जाओ, जो 16,000 राम जी बताए ना, गोपिका हैं, आई तो भगवान से मिलने के लिए, पर संसार के चक्कर में पड़ गई। तो ये भौमासुर के कारागृह में बंद है। उनसे कोई पुरुष विवाह करने के लिए तैयार नहीं था राजा। कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। भौमासुर के चक्कर में पड़ गए। पर भगवान ऐसे हैं जो जिसको सब त्याग देते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जय श्री राधे। इसके बाद राम जी उषा अनिरुद्ध के विवाह का प्रसंग आता है, बड़ा ही सुंदर है। एक राजा हुए हैं नग, उन्होंने सत्कर्म तो किए पर सकाम भाव से किए। जय श्री राधे। बड़ी गजब की बात। राधे राधे। आप कोई भी कर्म करें निष्काम भाव से करें। आप गृहस्थ में सन्यासी कैसे रह सकते हैं? विवेक, गृहस्थ में सन्यासी कैसे रह सकते हैं मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। गृहस्थ में सन्यासी रहना है तो कर्म करो, पत्नी के लिए, पति के लिए, समाज के लिए, सब के लिए करो। परंतु वहां से अगर कुछ चाहो मत,
जब कुछ नहीं चाहोगे तो वहां से धोखा मिलेगा फिर भी तुम्हें दुख नहीं होगा, वहां से अपमान मिलेगा फिर भी तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने कर्म फल का आश्रय त्याग दिया है। दुख तो कब होता है जब तुमने किसी को निमंत्रण दे दिया और उसके यहाँ दावत हुई, उसने निमंत्रण नहीं दिया, तुमने पत्नी की सेवा कर दी, पत्नी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, पति ने तुम्हारी सेवा कर दी, तुमने पति की बात नहीं मानी, तो बस दुख। पर तुमने सेवा करना सोच लिया कि हमें तो केवल सेवा करनी है, केवल सेवा करनी है। ये जीवन कर दो ना गोविंद के नाम प्यारे, हमें तो केवल गोविंद की सेवा करनी है, सब में गोविंद ही तो है। पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, समाज की सेवा करो, किसी से कुछ मत चाहो। फिर देखो जब चाहना मिट गई ना तो कल्याण होने में फिर देरी नहीं है। राम जी चाह गई चिंता मिटी, मनुहा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वो ही साहनशाह। ये चाह होती है। कितने बच्चे बैठे हैं, आप लोगों ने एक का सिक्का देखा था किसी ने? एक आना मैं क्या पैसे होते विवेक? क्यों भाई एक आने में क्या पैसे होते हैं? एक आने में क्या पैसे होते हैं? नहीं पता है ना, बच्चे नहीं जानते। 25 पैसे देखे पहले, एक आने में क्या पैसे होते हैं? चलो कोई बात नहीं, पहले जब एक पैसा होता था सोचते 2 पैसे हो जाएं। ये चाह थी कि चाह पैसों से आनों में आने लगी। जब चाह पैसे इकट्ठे हुए, बोले आने बन जाए, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 4 आना 25 पैसे। अब हिसाब लगा लेना कि चाह पैसों से आनों में आने लगी और चाहनों से रुपए बनाने लगी। जब आने हो गए, बोले आने का रुपया बन जाए, और रुपयों की ढेरी लग गई कि चाह आनों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठी बनाने लगी। अब पैसा ज्यादा हो गया, बोले कोठी बन जाए, कि चाह पैसों से कोठी बनाने लगी। और अब कोठी बन गई तो अब क्या होना चाहिए कि चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी। अब कोठी ऐसी बन गई बिना मोटर के काम ही नहीं चलता, कि चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल को जाने लगी। अब तो जन्मदिन भी कहाँ मनाया जा रहा है? होटल में। तुम्हें पहले बताया हुआ, हमारी तो हमारे सामने की बात है। राम जी देखो, पहले घर में कोई फंक्शन होता था, शादी वगैरह होती थी, तो क्या होता था, नाचने वाली बाहर की आती थी और रोटियां घर की माताएं बनाया करती थी। सुन ले ना, याद है तुम्हें? जय श्री राधे। पहले यही था, जब फंक्शन घर में होता था कि नाचने वाली बाहर की आती थी और रोटियां घर की माताएं बनाती, और अब बिल्कुल उल्टा। बताओ, खाने बनाने वाली बाहर की आती है और नाचने वाली क्या होगा? कालिया तेरा। ये मन कालिया, मन को कहते हैं कालिया। क्या होगा? तुम्हें पहले ही पता है कि जब फ्रेश होने के बाहर जाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे, अब घर में भोजन करते थे, अब फ्रेश होने घर में जाते हैं, भोजन करने होटल जाते हैं।
पहले घरों में लिखा रहता था, ध्यान रखना, पहले घरों पे लिखा रहता था स्वागतम शुभ लाभ, फिर स्वागतम। अब लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। क्या होगा कालिया तेरा? यही तो बात आ रही है। अब बताओ, तो पहले नाचने वाली बाहर की होते थे, भोजन बनाने, अब उल्टा ही हो गया। और देखो, अब ये तो अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की। पहले एक भजन तो नहीं, मेरे को भजन ही मुंह पे आता है। एक माताएं गाना गाती थी विवाह में कि अपनी मैया न लायो नचावे को, अपनी बहना न लायो नचावे को। अब कोई गावत ही ना, गावे का बहनों नाच रही है, मैया नाच रही है। और एक बात सत्य बताऊं तो, अभी ये कहीं बारात चढ़ रही थी और बारात में गाना बज रहा था, सब नाच रहे, बहन नाच रही, बुआ नाच रही और गाना बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है। और फिर ये नहीं देख गा रही हैं, एक नेताजी थे, बड़े नेताजी थे, इंडिया लेवल के ही हैं इसके किसानी यूनियन के। तो हमसे कहने लगे, गुरुजी मैंने पड़ोस से जाके कहा, जब बुआ को नाचते हुए मैंने देखा और बुआ भी गा रही थी, आज मेरे यार की शादी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं तेरे यार लगे जे? क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये पतन का है, ये नरक की तरफ जाने की। जय श्री राधे। बच जाओगे प्यारे, ये 2 पैर वाली माता के पे गर्म में आ गए हो। और नहीं पहुंचे ना 6 पैर वाली, 8 पैर वाली। जोंक जानता, जोंक जब चुपट जाती है तो जोंक दूध नहीं पीती है, खून पीती है। तुम यार राम जी खून पीने नहीं आए हो, दूध पीने आए हो। बच्चा ले गया पशुओं को, गायों को पानी पिलाने, जैसी ले गया जोंक 2-4 लग गई। रोता हुआ पिता के पास आया, आके कहने लगा, पिताजी अब गाय दूध नहीं देगी। बोले क्या होगा? पता नहीं क्या हो गया, अब हम दूध क्यों कैसे पिएंगे? बोले कुछ कीड़े लग गए हैं। बोले लेके आ गाय को। गाय को लेके आए तो पिताजी ने कहा, तू रो मत, ये दूध पीने वाली है, जोंक नहीं है, ये दूध पीने वाली नहीं है, खून पीने वाली है, ये खून पीने वाली है। तुम कौन हो? यहाँ दूध पीने के लिए आए हो कि खून पीने के लिए? ज्यादा नहीं कहेंगे प्यारे। ध्यान रखना, ये हमारा मोह बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। और जब हमारे घर में मोटर आ जाती है कि चाह रुपयों से, चाह घर में ही मोटर मंगाने लगी, और चाह मोटर से होटल को जाने लगी। अब होटल को जा रहे हैं, वही बना रहे हैं। मेरे माई बाप, एक बात और मैं बोल दूं, बिल्कुल ये जो प्लास्टिक है ना, ये जो प्लास्टिक है पूरी कैंसर की दवा है। अगर अपने बच्चों को अगर तुम्हें कैंसर कराना है तो प्लास्टिक में खाइए। अब तो और ज्यादा इसका प्रचार भी कर रहे हैं। ये प्लास्टिक हमें याद है, जब चली थी हम छोटे थे, लोग प्लास्टिक पहनते नहीं थे। और आज राम जी भोजन भी प्लास्टिक में दे रहे हैं, है ना? चाय भी प्लास्टिक की पन्नी में आ रही है। मेरे माई बाप ऐसा मत करना, प्लास्टिक का प्रयोग करना छोड़ने की कोशिश करो। जय श्री राधे। आज इतने लोग बैठे, बुरा मत मानना, मुझे कोई ठाकुर ठकुरानी नहीं दिख रहे हैं। 2-4 बैठे, उनकी बात है, बात ही अलग होती जब ठाकुर बैठे होते थे। क्योंकि तुम्हारा ये जप नहीं रहा, तप नहीं रहा, ओज नहीं रहा। जागो प्यारे, जागो जागो। कि चाह
मोटर से होटल को जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। बोतल खुलाने लगी, कैंपा कोला, जहर का गोला। ध्यान रखना, तुम पी रहे हो ना, ये जहर का गोला है। और ज्यादा से ज्यादा ये बनती होगी 2 रुपए की, बस अब कितने की बिक रही है? 12-14 की बिक रही होगी। लहर पेप्सी नहीं है, जहर पेप्सी है प्यारे। अगर पीना है तो नींबू का पानी डाल के पीजिए, पर इसे छोड़ दो। अब तो दूसरी चीज खुल रही है राम जी, हाँ, दारू की। चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जी से लगी, चाह जी से लगी, जी जरा बन गया, छीछरा बन गया, कैंसर हो गया। चाह जी से लगी, जी जरा हो गया, और चाह हर से लगी, जी हरा हो गया। चाह हर से लगी, जी हरा हो गया। चाह हर से लगी, जी हरा हो गया। चाह जी से लगी, जी हरा हो गया, चाह हर से। जय श्री राधे। तो राम जी, आप कोई भी काम करें निष्काम भाव से करें। राधे राधे बोल दो ना, राधे राधे। निष्काम भाव से काम करें। कोई भी वस्तु दान में दे दें। आप लोगों ने दान दिया है, मैं फिर निवेदन कर दूं उनके लिए व्यासपीठ से, ठाकुर जी की तरफ से, और हमारे जितने भी यहाँ के आप लोग हैं, पूरे गांव बस्ती की तरफ से, सबके लिए, सबको ये दान की लख लख बधाइयाँ। पर एक बात ध्यान रखना, दान देने का भाव ये है कि अगर हमने दान दे दिया तो मन में सोचना भी मत का हमने दान दिया है। दान के बारे में ऐसा लिखा है कि दान सीधे हाथ से दो, पर उल्टे हाथ को भी पता ना चले। ऐसा दान मन देना। कल एक सज्जन आए थे और कह रहे थे, बैठे होंगे यहाँ पे, ये हंसी मजाक की बात है, बोले 50 रुपए या 100 रुपए गुप्त दान। हमने नाम और पूछ लिया, हमने नाम पूछ के बोल दिया और कह रहे भैया इनके 100 रुपए। कई लोग ऐसे होते हैं, देखो हमारा गुप्त दान है पर बता दो। अब उन्हें बेचैन हो गए, अब स्टेज पे आए, गुप्त दान है उनका है जो सफेद कपड़ा पहन के बैठे हैं। हाँ जी, दान उनका है जो सफेद कपड़ा पहन के बैठे हैं, पर फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। बोले दान उनका है जिनकी काली दाढ़ी है। काली दाढ़ी तो इनकी भी है ब्याज जी की। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर कहने लगे संचालक से, सुनिए जी, सुनिए सुनिए। बोले क्या है? बोले कह दो ये जो लाल दुपट्टा डला है ना, उनका दान है। अब बताओ ये गुप्त दान है? जय श्री राधे। मैं तो यहाँ यही कहूँगा राम जी, दान निष्काम भाव से करें, कोई भी कर्म करें निष्काम भाव से करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दान में दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेनी चाहिए। सुन रहे हो ठाकुर? दान में जो वस्तु दे दी अपनी माननी भी नहीं चाहिए। एक प्रसंग आता है, अजय दान में जो धन आता है इसे अच्छे कार्य में लगाओ। आनंद रामायण में एक प्रसंग आता है, एक रामायण का प्रसंग है, आनंद रामायण का। राम जी का राज था, और तुम्हें पता है राम का राज कैसा था? कि राम राज बैठे त्रैलोका, राज बैठे त्रिलोका।
सब सोगा हर्षित भये गए सब सोगा हर्षित भये गए सब सोगा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज लगे आबू व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज लगे आबू व्यापा राम राज राम राज जय श्री राधा। राम का राज ऐसा था, राम जी दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई भी ताप नहीं था राम जी वहां पर। और एक दिन एक घटना घट गई, लाला बैठ जा। एक दिन एक घटना घट गई राम जी, और क्या घटना घटी कि राम जी ने देखा कुत्ता रो रहा है। राम का ऐसा राज था, कुत्ते भी नहीं रोते थे। ठाकुरो तुम्हारे कुल के थे राम, राघव। जागो मेरे माई बाप। राम जी ने देखा कुत्ता रो रहा है। राम जी ने लखन से कहा, लखन जाइए कुत्ते को लेके आइए। कुत्ता आया, कुत्ते से पूछा तू काहे को रो रहा है? कुत्ता कहने लगा महाराज इस सन्यासी ने पत्थर मारा है। बोले सन्यासी को बुलाओ। सन्यासी को बुलाया गया। सन्यासी श्री राम ने कहा तूने कुत्ते को पत्थर मारा? बोले हाँ। बोले क्यों मारा? बोले मैंने इसलिए मारा महाराज, मैं गंगा नहा के आया था और ये कुत्ता मेरे पास आने लगा, तो मैंने सोचा ये कुत्ता मेरे पास आ रहा है तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। राम जी ने कहा तुम संत वेश पहन लिया, तुम संत की डेफिनेशन जानते हो? संत जानते हो किसको कहते हैं? कपड़े रंगने से कहाँ कोई संत हो जाए? तो कितना सुंदर कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनः सुनिचैवं च पाके पंडिता समदर्शिनः। बता रहे हैं विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, चींटी में, चांडाल में एक भाव से देखने वाला होता है, उसको कहते हैं संत। अच्छा एक बात समझना यहाँ पे, इसका मतलब यही है दर्शन शब्द लिखा है। दर्शन ऐसा नहीं है कि संत कुत्ते के साथ भोजन करने लग जाए। यहाँ दर्शन लिखा है, वर्तन नहीं लिखा है। व्यवहार नहीं कर सकते, दर्शन कर सकते हैं। दर्शन एक कर सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार में और दर्शन में अंतर है। अरे दर्शन तो तुम इसमें कर सकते थे। अवधूत वेश वर्णन करते हैं। आज राम जी ने कहा कुत्ते से अब तू दंड दे इसको, तो कुत्ता कहने लगा महाराज मैं ये चाहता हूं इन महात्मा जी को ऐसे मंदिर का महंत बना दो जिसकी लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी हो और बड़ी बड़ी प्रवचन करते हो। राम जी ने कहा तू नौकरी लगा रहा है या दंड दे रहा है? वो कुत्ता कहने लगा महाराज मैं पिछले जन्म में महंत था। समझना, मैं पिछले जन्म में महंत था। भागवत राम कथा सब कहता था जो चढ़ावे का धन आता था मैंने भोग में लगाया, परिवार में लगाया। और राम जी देख रहे हो मैंने भोग में लगाया, परिवार में लगाया, तो क्या हुआ मैं महंत से कुत्ता बन गया। और महाराज भी ये भी किसी मंदिर का अच्छे का महंत बन जाएगा, भोग में लगाएगा, और जब ये भी भोग में लगाएगा तो ये भी कुत्ता बनेगा। ये छोटा कुत्ता और मैं बड़ा कुत्ता, फिर तो मैं अपने आप बदला ले लूंगा।
कहने का भाव यह है राम जी यहाँ पे मेरा, ये हमें देवताओं का धन, ब्राह्मणों का धन हड़पने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और जो चढ़ावे का धन आता है जैसे हम पे जो भी आ रहा है, हमें इसे भोग में नहीं लगाना चाहिए, अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जय श्री राधे। और आज तो मैं एक बात बता दूं, ये जो मैंने गौचालीसा सबको मैं बांटता हूँ, मेरे पास से समाप्त हो गए हैं, तो मैं गौचालीसा नहीं बांट पाया, दो चारों को ही दे पाऊंगा क्योंकि समाप्त की तरफ चल रहे हैं। परंतु राम जी जब कुछ लोगों को पता चला तो उसमें कुछ चुपचाप पैसे दे गए हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं उसमें मेरा एक पैसा नहीं है, वो गौचालीसा छपने के लिए ही है, क्योंकि अब गौचालीसा थोड़ा भाई हर चीज महंगी हो गई है। तो हमारे ठाकुर साहब है, शायद स्कूल वाले आए हो तो पता नहीं है, उन्होंने 3100 रुपये गौचालीसा के लिए दिए हैं। हम व्यासपीठ से उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। तो राम जी ये दान का धन कभी हमें भोग में नहीं लेना चाहिए, विकारों में नहीं लेना चाहिए, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ। ये कथा सुना रहा था मैं राम जी देवबंद में, जहाँ पे देवबंद का नाम तो सुना होगा जो मुल्ला ज्यादा है, सुगर मिल में सुना रहा। पंडित जी ने कथा सुनी, कोई पंडित जी थे हिमाचल के, और सोई राम जी बिस्तर बांध के जाने लगे। लोग कहने लगे गुरुजी ने कुछ कह दिया है, मेरे पास आए, तुमने कुछ कह दिया महाराज जी से? मैंने तो कुछ नहीं कहा। हम गए पंडित जी के पास, पंडित जी कैसे मंदिर को छोड़ के जा रहे हो, तुम तो इसकी मेहनत हो। बोले महाराज तुमने जो कथा सुनाई है ना कुत्ते वाली, अब वो डर गए बेचारे। हाँ सरल स्वभाव के थे, पवित्र भाव के थे, माने पंडित जी इस चढ़ावे को भोगों में मत लगा। जय श्री राधे। इसके बाद राम जी नारद जी ने भगवान की परीक्षा की है, तो नारद की स्वयं परीक्षा हो गई है। 17वें अध्याय में राम जी मेरे गोविंद की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। हमारे कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग कर देते हैं। देखो जय श्री राधे। हमारे कन्हैया द्वारिका में ब्रह्म मुहूर्त में सैया को त्याग करके 4 बजे संध्या करने बैठ जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हम लोगों को भी चाहिए कि हमको संध्या जरूर करनी चाहिए। राधे राधे। अच्छा कितने लोग हैं ईमानदारी से सुबह शाम की संध्या करते हैं?